नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग फिलहाल में पढ़ रहे हैं परसेंटेज में कुछ बेसिक कंसेप्ट हम बता दिए थे कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को परसेंट का मतलब क्या होता है, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू भी याद करवाए हुए थे, लिखवा दिए हुए थे, उसको आपको याद करना था। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक ये होगा, कुछ लिखवाए होते हैं, कुछ दो चार और बचा हुआ उसको भी हम लिख देते हैं, उसको भी याद कर लीजिएगा। और उसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन उसके परसेंटेज वैल्यू की सहायता से बहुत सारे फ्रैक्शन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज वही कंसेप्ट आज हम बताने वाले, वही सिखाने वाले, वही प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, कुछ पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसको भी याद हमेशा कर लीजिएगा। कौन कौन है वो, 1 से लेकर 20 तक तो हम बता देते हैं, यानी 1/20 तक। 1/20 का परसेंट मान कितना होता है, 5% होता है। वैसे ही अगर 1/21 का नहीं पूछता है, 1/22 का इम्पोर्टेंट नहीं है, 1/23 का, 1/24 का इम्पोर्टेंट है। 1/24 का, अगर 1/24 का परसेंटेज में वैल्यू कोई पूछ रहा है तो 1/24 इंटू क्या कर देते हैं, 100% से गुना कर देते हैं। यही करते हैं, इसमें पहले 4 से भाग लगाइएगा तो ये 25 मरतबे, 4 से भाग लगाए 6 मरतबे, 6 चौका 24, 6 चौका 24 बचेगा 1, यानी 6 चौका 24 बचेगा 1, 1/6 हो जाएगा। यानी 1/24 का परसेंटेज मान होता है 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%। अगर अप्रोक्स में, लगभग में कहेंगे तो 4.6 से भाग लगाइएगा तो 1 मरतबे, फिर बचेगा 4, 4/40 हो गया, 27, 36 पे 40, 6 आता जाएगा, 6 आता है। तो अप्रोक्स में कहेंगे 1/24 का परसेंटेज में अप्रोक्स में कितना होता है, 4.16%, 4.16%, 16%। अगर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कहेंगे 1/24 का मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कितना होता है, तो 4 से 1/6%, 4 से 1/6%। वैसे ही 1/25 तो लिखवा दिए थे। 1/30 का अगर कोई पूछ रहा है परसेंटेज मान कितना होता है, तो 1/30 इंटू क्या करते हैं, इंटू क्या करते हैं, 100% गुना करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो गया 10 हो गया, 3 से भाग लगाइए तो 3 सही 1/3% होता है। यानी 1/30 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 3 सही 1/3% होता है, 3 सही 1/3%। अप्रोक्स में कहेंगे, लगभग में इसका मान कितना होता है, तो 3.33% होता है, 3.33% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर अगर कोई पूछ रहा है 1/40, 1/40 ये जो हम लिख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1/40 का यूज बराबर होता रहता है। 1/40 का अगर परसेंटेज मान पूछ रहा है तो 1/40 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इंटू 100% है, गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया कितना से 5 हो गया, ये हो गया 2, यानी 2 से भाग लगाइएगा तो 2.5% होता है। कितना, 2.5% होता है, 2.5% होता है। 1/40 का परसेंटेज मान कितना होता है, 2.5% होता है। वैसे 1/50, 1/50 का परसेंटेज मान कितना होता है, 1/50 इंटू क्या कर देते हैं, 100% से गुना कर देते हैं, 100% गुना कर देते हैं, तो कितना हो गया, 2% होता है। क्या, 2%। 1/50 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 2% होता है। 1/50 का परसेंटेज मान कितना होता है, ये 5 को लिखवा दिए। इस 5 को भी क्या कीजिएगा, इस पाँचों फ्रैक्शन को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस सबका भी यूज होता रहता है। अब हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की सहायता से कुछ और बहुत सारे फ्रैक्शन हैं जिसका परसेंटेज वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही आज हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं कि कोई भी फ्रैक्शन रहे, और अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको याद है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू याद है, तो किसी भी फ्रैक्शन, बहुत सारा ऐसा फ्रैक्शन है जिसका आप आसानी से इसके सहायता क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे में 1/3 का 1/3 का परसेंटेज मान कितना होता है, ये सबको मालूम मालूम रहता है ना। 1/1 का मान परसेंटेज में क्या होता है, 100% होता है। 1/2 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 50% होता है। यही होता है, ये कल हम याद करवा दिए। आज उसका हम यूज करना अब हम सिखा रहे हैं कि उसके सहायता से बहुत सारे फ्रैक्शन को भी आप आसानी से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे में 1/1 जो हम लिखेंगे वो एक ऊपर 1 रहना चाहिए और नीचे कुछ भी रहे, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से लेकर 20 तक कुछ भी, 1 से लेकर जो लिखवाए हुए कुछ भी रहना चाहिए, ऊपर 1 रहे तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कह देते हैं।
स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू हम याद करवाए थे 33 1/3% होता है। 33 1/3% होता है, यही होता है। अब इसका अगर 2/3 कोई पूछ रहा है, ये हो गया स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, 1/, जो कुछ ऊपर एक रहेगा वो उसको समझिए, वो है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन उस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, और नीचे अब इसी के सहायता से हम इसको निकाल, अगर 2/3 कोई पूछ रहा था, अगर ये याद रहता 1/3 का परसेंटेज मान होता है 33 1/3%। अगर 2/3 हमसे कोई पूछ रहा है तो समझिए ये इसका क्या गुना है, ये 1/1 यानी 2/3, 2/3 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/3, यानी इसका क्या गुना है, 1/3 का क्या गुना है, 2 गुना है। 2/3 1/3 का क्या गुना है, तो 2 गुना है, 2 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब समझ में आ रहा है कि 1/3 इसका क्या गुना है, 2 गुना है, तो डायरेक्ट इसका भी 2 गुना कर दीजिएगा। इसका बार बार कौन निकालने जाएगा, तो फिर 2/3 लिखेंगे, फिर इंटू क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे, फिर 200 आ जाएगा, फिर 200 आ गया, फिर 3 आ गया, भाग लगा 3 × 18, 3 × 18 2/3% होगा। ऐसे करने के तो समय लगेगा। ठीक है, अभी ये छोटा है तो आसानी से कर लेते हैं, अगर वो बड़ा बड़ा रहेगा तो वहाँ पर दिक्कत होने लग जाएगा। इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड परसेंट फ्रैक्शन उसका परसेंटेज वैल्यू याद करवाया होगा, उसके सहायता से बहुत सारे फ्रैक्शन को भी हम आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 2/3 है, अगर ये देख रहे हैं कि इसका दुगुना है, तो इसका 33 है 1/1 इसका 33 सही 1/3 का भी क्या करना है, इसका भी क्या कीजिएगा 2 गुना कर दीजिए। क्या गुना करिए, 2 गुना करिएगा। तो जब 2 गुना करते हैं तो इसको पहले हम इसको 33, इसको हम लिख सकते हैं 33 1/3 को 33 + 1/3, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। इतना परसेंट इंटू इसमें 2 से गुना करना था, तो 2 से क्या करते, पहले इसमें गुना कर देते हैं, फिर 2 से इसमें गुना करते हैं, यानी 2 से इसमें भी गुना होता है और 2 से इसमें भी गुना होता है। तो 2 से ऊपर गुना हो गया तो 2 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बता रहे, इसलिए हम यहाँ पर लिख लिख आपको समझा रहे हैं। कभी भी ऐसे लिखा रहेगा 66 सही 2/3%, तो इसको हम लिख सकते हैं 66 + 2/3%। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, यही होगा। तो यहाँ पर इसका क्या गुना है, 2 गुना करना है, यहाँ पर 2 गुना करिएगा तो ये हो गया 66 है, 2 से इसमें भी गुना कर दीजिएगा, यानी इसका 1/3 का मान कितना होता है, 1/3 का मान 33 सही 1/3%, उसमें क्या करना है 2 से गुना कर देना है, तो कितना हो गया 66 सही 2/3% हो गया। यानी 2/3 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, सॉरी परसेंटेज मान कितना होता है, तो 66 सही 2/3% होता है। 66 सही 2/3% होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा। अगर इसका अप्रोक्स में मान कितना होता है, अप्रोक्स में मान भी याद करवाया था 33 सही 3% होता है, तो इसका भी दुगुना करिएगा। अप्रोक्स में मान, इसका अप्रोक्स में मान बताइएगा, 66 सही 66% होता है, 66 सही 66% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर 1/4 है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू होता है 25%, यानी 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है, 25% होता है। क्या 25%, ये हो गया। ठीक है, यानी हम पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं, ये आपको क्या करना था, याद करना है। 1/4 का परसेंटेज में मान कितना होता है, 1/4 का परसेंट मान होता है 25%, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको याद करना है, ये याद करना। अब इसी के सहायता से अगर फ्रैक्शन मान, अगर इसी के सहायता से बहुत सारे फ्रैक्शन को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में कोई पूछ रहा है 3/4 का परसेंटेज मान कितना होता है, 3/4 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो देख रहिए इसका क्या गुना है, तो ये इसका क्या गुना है, 3 गुना है। ये इसका क्या गुना है, 3 गुना है, तो इसका भी हम भी 3 गुना कर देंगे। 1/4 का मान परसेंटेज में होता है 25%, तो 3/4 का मान कितना हो जाएगा, तो उसका 3 गुना, यानी 25% का क्या गुना हो जाएगा,
3 गुना, 1/4 का परसेंट मान होता है 25%, उसका 3 गुना कर देना है तो क्या परसेंट, 25 या 75% हो जाएगा। कितना, 75% हो जाएगा। ठीक है, ये माइंड में ही आपको आ जाएगा। जैसे 1/4 का याद रह जाएगा, 1/4 का परसेंट मान 25% होता है, 3/4 उसका 3 गुना कर देना तो 25 या 75% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 5 अगर 5/4 का मान पूछ रहा है, 5/4 का मान, 5/4 का मान, तो याद कर लिए 1/4 का मान परसेंटेज में कितना होता है, तो 25% होता है। तो उसका क्या गुना करना है, इसका क्या गुना करना, 5 गुना कर देना है। क्या गुना करना है, 5 गुना। इसका हम 5 गुना करने जा रहा है, क्या गुना, 5 गुना। तो 25 पचे कितना हो जाएगा, 25 पचे यानी 1/4 का मान क्या गुना, 1/4 का परसेंट मान होता है 25%, उसका क्या गुना करना है, 5 गुना करना है। तो कितना, 25 पचे 125% हो जाएगा, 125% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये से या 9/4 का मान निकालना है, 9/4 तो देख रहे हैं इसका क्या गुना है, 9/4 यानी 1/4 का क्या गुना है, तो 9 गुना है। 1/4 का परसेंट मान होता है 25%, और फिर उसका 9 गुना बता देना है। 25 नमा कितना होता है, 225%, 225% हो गया, 225%, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब 1/4 बता दिया। अगर वही 1/5 का कुछ, ये भी जो 1/5 लिखे हुए है, 1/5 ये क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 20% होता है। सबको इसको तो आपको याद करना होगा, इसको क्या करना होगा, जो हम घेर रहे हैं उसको याद करना होगा। अब इसके सहायता से बहुत सारे फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे में कोई पूछ रहा है 2/5 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 1/5 का क्या गुना है, 2 गुना है। तो जब 1/5 का परसेंटेज मान होता है 20%, तो 2/5 का क्या हो जाएगा, 20% का क्या गुना, 2 गुना हो जाएगा, यानी 40% हो जाएगा। क्या परसेंट, 40%। अगर 3/5 का मान अगर कोई पूछ रहा है, तो 1/5 का मान कितना होता है, 20%, तो 3/5 का मान क्या गुना, उसका 3 गुना, यानी 1/5 का मान 20% होता है, तो उसका क्या गुना करना था, 3 गुना, यानी 20 ही 60% हो जाएगा। वैसे अगर 4/5 का मान अगर कोई पूछ रहा है, 4/5 का, यानी ये इसका 1/5 का क्या गुना है, 4 गुना है। तो यानी 1/5 का मान 1/5 का परसेंटेज मान कितना होता है, 20%, तो उसका क्या गुना करना था, 4 गुना करना है। तो कितना होगा, 80% होता है। कितना, 80%। वैसे ही 9/5 का मान अगर निकालना है, 9/5, तो 1/5 का मान परसेंटेज मान कितना होता है, 1/5 का परसेंटेज मान 20% होता है। ये इसका 9/5 है, 1/5 का क्या गुना है, तो 9 गुना है। तो इसका भी 9 गुना कर दीजिएगा, 9 दूना 18 यानी 180% हो जाएगा। कितना परसेंट, 180% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/5 तक बता दिए। धीरे धीरे सबको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला आगे थोड़ा सा समझाते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, 1/5 तक बता दिए। 1/6, 1/6 का परसेंटेज में मान कितना होता है, 1/6 का याद करवाया हुआ, 16 सही 2/3% होता है, 16 सही 2/3% होता है, यही होता है। 1/6 का परसेंटेज मान होता है 16 सही 2/3, यानी 1/6 परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये क्या है, 2 से कटने वाला है, ये 50 हो जाएगा, 2 से ये 3 मरतबे कटेगा, 16 3 से भाग लगाए तो 16 3 48 बचेगा, तो 2/3% हो गया। यानी 16 1/6 का परसेंट मान कितना होता है, तो 16 सही 2/3%। उसको तो याद करना था, क्योंकि ये स्टैंडर्ड परसेंटेज, ये सॉरी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसी फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है। इसको तो याद करना। अब इसके सहायता से बहुत सारे फ्रैक्शन का आसानी से मान निकाल सकते हैं। जैसे में 5/6 का मान, 5/6 का मान परसेंटेज में क्या होगा, 5/6 का परसेंटेज मान कितना होगा, तो देख रहे हैं 1/6 का, 5/6 क्या है, 5 गुना है। तो जब 1/6 का परसेंटेज में मान होता है 16 सही 2/3%, तो उसका क्या गुना करना था, 5 गुना करना था। क्या गुना कर देना, 5 गुना करना। तो 5 से क्या करते हैं, इसमें भी गुना करते हैं, 5 से इसमें भी गुना होता है। तो 5 से इसमें गुना करिएगा तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो गया। इसमें जब 2 गुना करिएगा तो ये हो गया 10/3 हो गया, इतना परसेंट। क्या ये सही है, सही है, सही है, नहीं है, नहीं है। ये अगर वो जो इसको हमेशा जब इससे भाग लगने वाला है तो पहले लगा लीजिएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में, प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में ये नहीं है। हमेशा ऊपर का मान इसके मान से छोटा होना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर भाग लगाइएगा।
एक 3 मरतबे ये भाग लगने वाला है, जो शेष बचेगा उसको फिर लिख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 80 एकदम बेसिक से पहले बता देते हैं 80% प्लस प्लस 10/3% ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो इसको 80% प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3/9 3 सही 1/3%, 1/3% एकदम पहले बेसिक से लिख देते हैं। ये 80% हो गया है, 80% प्लस ये 3% प्लस 1/3%, इसको भी हम छिटका दिए, इसको भी छिटका दिया, नहीं इसको 3 को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब ये क्या होगा, ये हो गया, जोड़िएगा तो 83 सही 1/3% हो गया, यानी इतना को में से लिख सकते हैं। तो इतना हम लिख के ना करके यहीं से अगर देख रहे हैं ऊपर का मान नीचे का मान से अगर बड़ा आ रहा है तो पहले भाग लगाइए, जय मर्तबे लगेगा उसको हमेशा इसमें ऐड कर दीजिएगा। किसमें ऐड कर दीजिएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा। जो शेषफल बच जाएगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा उसको क्या कीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा। जैसे हम यहीं पे भाग लगाने जा रहे हैं इसको हम लिख सकते थे 3/9 यानी 3 मरतबे लगा, शेष 1 बचेगा तो 3 मरतबे लगा वो भागफल को इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 83 हो जाएगा। 1 बचा हुआ था 83 से 1/3%। तो इतना जो हम इतना यहाँ पर किए हुए थे इतना ना करके डायरेक्ट अब इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बेसिक समझा दिए हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 3/9 3 उधर चल जाएगा, भागफल को हमेशा इसमें ऐड कर दीजिएगा। 3/9 यानी 83 हो जाएगा, 83 सही 1/3% हो गया, यानी 5/6 का मान होता है, 5/6 का मान 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%। ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इसका भी इस डाटा का भी बहुत यूज होता है, इस डाटा का भी बहुत यूज होता है। जैसे कि कोई पूछ रहा है 11/6 का मान बताइए, 11/6 का मान बताइए, किसका 11/6 का मान, इसका क्या गुना है तो देख रहे हैं 1/6 का मान होता है, 1/6 का परसेंटेज मान होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% होता है, यही होता है 16 सही 2/3%। उसका क्या गुना कर देना है तो 11 गुना कर देना है, क्या गुना कर देना है 11 गुना कर देना है। तो अब इसमें क्या करना है 11 से गुना करना है, 11 से एक बार इसमें गुना कर लेते हैं, 11 से फिर इसमें गुना कर देते हैं। तो 11 से इसमें हम गुना करने जा रहे हैं तो 11 से इसमें गुना करिएगा ये हो जाएगा 176 हो जाएगा, 176 इसमें जब गुना करिएगा 16 एकम 16 16 एक 17 हो गया, 176 हो जाएगा। और फिर 11 से इसमें भी गुना करना था, 11 दूना 22 हो जाएगा, अब बट्टे 3 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है 3 से इसमें भाग लगाइएगा, जय मर्तबे लगा उसको जय मर्तबे भाग लगाएगा उसको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। 3 सते 21 यानी 7 मरतबे कट रहा है, बच रहा है शेष कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो 7 किसमें ऐड कर देना है 176 में ऐड कर, 7 जब जोड़िएगा तो कितना होगा 183 हो जाएगा, 7 जोड़ दिएगा तो 183 हो जाएगा, बचेगा ये 1 बचेगा, 1/3% हो जाएगा, 183 सही 1/3%, 183 सही 1/3%, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। देखिए अगर इसी को लिखने का, अगर इसी को हम लिखना चाहते हैं, इसी को हम एक तो ऐसे लिखें, इसी को थोड़ा सा और हम अच्छे तरह से इसको और छोटा हम कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते थे 2 यानी इसी को अगर हम लिखना चाह रहे हैं दूसरा तरीका से भी बनाना, इसी को हम परसेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, इसको अगर 11/6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1/6, 2 माइनस 1/6, 14 12 में से 1 गया तो 1/6 हो जाएगा, 14 12 में से 1/6 घटेगा तो कितना है 11/6 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं होगा। अब यहाँ से एक का मान आपको याद होगा, एक का मान परसेंटेज में क्या होता है 100% होता है, तो इसे 2 का मान परसेंटेज में क्या होगा तो 200% हो जाएगा, 200%, 200%, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, 200% होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 का मान कितना यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो 200% लिख सकते हैं, और 1/6 का मान जो हम इतना जो करने गए थे भाग लगा के जोड़े है यहाँ पर एक बार में हम बना सकते थे, ठीक है। 1/6 का मान क्या होता है 1/6 का मान होता है 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3% होता है, ये होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% होता है। अब इसको क्या करना है इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है
तो 200 में से 16 सही 2/3 घटाना है तो हमेशा एक संख्या ज़्यादा ही घटा लीजिएगा। 200 में से अभी इसको फिर इसको भी डिटेल से बता देते हैं, क्योंकि जब घटाना रहता है, मिक्स फ्रैक्शन को घटाना रहता है, उस समय आपको दिक्कत हो जाता है। बीसी से अगर घटाते हैं तब डायरेक्ट अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर घटाना चाहते हैं तो ये जितना यहाँ पर पूर्णांक वाला जो संख्या रहेगा उसमें हमेशा एक ऐड करके एक ज़्यादा ही घटा देगा। अगर 16 है तो 17 घटाएगा इसमें से, अगर 20 रहता है तो 21 घटाता है, अगर 25 रहता है तो 26 घटा देता है, यहाँ पर जो रहेगा संख्या उसमें से हमें। तो 200 में से अगर 17 घटा देंगे तो 183 आ जाएगा। कितना? 183। और दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, इसमें से इसमें हमेशा घटा के जितना आएगा वो लिख दीजिएगा। 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, नीचे वाला को जो के तो लिख देगा, आंसर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इसी को या तो ऐसे ऐसे ही बना सकते हैं 11 गुना करके, या इसी को थोड़ा सा सजा देते हैं, 2 सही 2 माइनस यानी 2 माइनस 1/6 सजा देते, इसको हम इसको क्या कर देते, सजा देते, तो ऐसे भी हम इसका मान निकाल सकते हैं, ऐसे भी इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको अगर घटाने का कंसेप्ट बता देते हैं। अगर इसको घटाना होगा, कभी भी ऐसा रहेगा इसमें से इसको घटाना रहेगा, कोई संख्या में से मिक्स फ्रैक्शन को घटाना रहेगा, कोई संख्या में से अगर मिक्स फ्रैक्शन को घटाना रहेगा तो कैसे आप घटाइएगा, वो वाला कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे मेरे को डिटेल से पहले बता देते, उसके बाद ट्रिकली उसको हमेशा घटाइएगा। जैसे मैं कहेंगे 15 में से 3 सही 1/4 घटाना, 3 सही 1/4 घटाना। तो इसको इसका मतलब तो आप समझे होइएगा कि यानी 15 में से इसको घटाना है, इसको हम थोड़ा सा सजा के लिख सकते हैं 3 + 1/4, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी इसी को 15 माइनस और माइनस हम गुना कर देते हैं, -1 पर इसमें गुना करेंगे तो -3 हो गया, फिर -1/4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अगर इसको बेसिक से बनाते हैं, बेसिक से बनाते हैं तो क्या करते हैं, बेसिक से पूरा बनाते हैं तो 3 में से 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया तो कितना होगा, 15 में से 3 गया तो 12 हो जाएगा, फिर -1/4 हो गया। फिर इसको अब फिर 1/4 को घटाना है, 1/4 को घटाना है तो इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये 12 था, इसको हम 11 बना देते हैं, 11 + 1 -1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 11, एक में से 1/4 घट गया तो हो गया प्लस 3/4, 3/4। तब अब इसको लिख सकते हैं 11 + 3/4 है, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 11 सही 3/4, 11 सही 3/4। जब ऐसा रहता है तो ऐसे लिखते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर 20 से घटाया है तो यहाँ पर आंसर कितना आया, 11 सही 3/4 आया, 3/4 है। ये पूरा बेसिस से बनाया है। तब इसी को डायरेक्ट यही से हम क्या कर सकते थे, घटा सकते थे। ये हो गया अगर बेसिस से बनाएंगे तब। इसी को थोड़ा सा ट्रिकली अगर सॉल्व करना है तो ट्रिकली के लिए कंसेप्ट पहले बता देते और उसके बाद डायरेक्ट ट्रिकली से इसको डायरेक्ट एक लाइन में घटा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते। अगर इसी को 15 में से पहले 3 घटाएंगे, फिर 1/4 घटाएंगे, 1/4 घटाएंगे, इसको थोड़ा सा अपना मन से हम क्या कर देते हैं, सजा देते हैं। इसको सजाने हम जा रहे हैं। 15 यहाँ पर सजाया नहीं था, यहाँ पर जैसे जैसे कर रहा था वैसे वैसे हम भी कर दिए थे। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा सजा के यहाँ पर लिख देते हैं। इसको -3 था, अपना मन से 1 घटाए, अपना मन से क्या किए, 1 जोड़े हुए हैं और वो 1/4 था, 1/4 था, कोई दिक्कत नहीं। अपना मन से क्या किए, 1 घटाए हैं, अपना मन से 1 घटाए हैं और 1 जोड़े हैं। तो इसी को थोड़ा सा और यहाँ पर लिख देते हैं। तो 1 घटाए तो ये माइनस माइनस कितना होगा, -4 हो गया, -4 हो गया। अब 1 हो गया +1 और -1/4 हो गया, 1/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इसमें से अगर इसको डायरेक्ट अगर लिखना होगा, हम यही यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। इसको अगर घटाना रहता है तब 15 में से हमेशा 1 एक्स्ट्रा करके घटाइएगा। 15 में से हमेशा कितना, 1 एक्स्ट्रा करके, कहाँ से, यहीं से कंसेप्ट आता है। 15 में से हमेशा 1 एक्स्ट्रा घटाइएगा, जो लिखा है उससे हमेशा 1 एक्स्ट्रा संख्या घटाइएगा। 15 में से 3 ना घट गया, 15 में से 4 घटाइए। कैसे, यहाँ पर 15 में से 4 घटाना था, 15 में से क्या करना था, 4 घटाना था। तो कितना होगा, 15 में से 4 घटाना है तो 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 में से 1/4 घटाते हैं तो वही 1 में से 1/4 का मतलब 1 में से 1/4 हो गया तो 4 इधर चल जाता है, 4 में से 1 घट जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो गया, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सही है ना। 1 में से यानी 1 में, कभी भी 1 में से घटाना रहता है ना तो यही से हम घटा लेते हैं। 4 में से 1 गया तो 3/, क्योंकि 4 से इसमें यहाँ पर हम गुना करने जाते हैं 1 में तो 4 आ जाता है, फिर 4 में से इसको घटाना ही रहता है। तो इतना यहाँ से ऐसे गए फिर ऐसे घटाया है तो सोचा यहीं से घटा दीजिएगा डायरेक्ट। 4 में से
एक गया तो तीन, तीन को हमेशा ऊपर गया, जिससे भाग लगाया तो उसको हमेशा नीचे लिखेगा, क्योंकि 4 यहाँ पे गुना किए, फिर इसमें 1 घटाइए रहा है। अब बात तो वही है, 1 में से ना घटाना था, डायरेक्ट इसमें से 4 में से 1, क्योंकि 4 वहाँ चला जाता है, तो 4 में से डायरेक्ट हम 1 वाला को घटा, यहाँ पर जो रहेगा उसको में से घटा लीजिएगा, यहाँ नीचे जो रहेगा उसमें से हमेशा ऊपर वाला क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा दीजिएगा, तो ये हो गया 3/4 हो गया। इसी को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 11 सही 3/4, 11 सही 3/4। इतना बनाइएगा, फिर इतना बेसिक, ये होगा पूरा बेसिक से। इसे थोड़ा सा ट्रिकली बना देते हैं। ट्रिकली कैसे होता है, क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा घटाते हैं, अब क्यों फिर इसमें से इसको घटाते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पर हम ये इसमें बताया है, ये वाला कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जब भी अगर मिक्स फ्रैक्शन अगर ऐसा दे दिया रहेगा, तो डायरेक्ट आप एक लाइन में उसका आंसर बता सकते हैं। 15 में से 4 न घटाकर, 3 न घटाकर 4 घटाइएगा 11, फिर इसमें से इसको घटाइएगा, 4 में नीचे वाला जो रहेगा उसमें से ऊपर वाला घटा दीजिएगा, तो 4 में से 11 तो 3 आ जाएगा, बच्चे नीचे को जौ के तौ लिख दीजिएगा, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर 343 माइनस 8 सही 3/4 हो गए, इसी को घटाना, 8 सही 3/4 को घटाना। तो अब क्या करना है आपको, 343 में से 8 ना घटा कर 343 में से क्या घटाना है, 9 घटाना है। क्या घटाना है, 300, यानी यहाँ पर लिख देते हैं 5/7 ले, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, 343 में से 8 ना घटा के 9 घटाइएगा, क्या घटाइएगा, 9। तो पहले हम 343 में से पहले 9 घटाने के पहले 3 घटाते तो 40 हो गया, फिर 6 घटाइएगा तो कितना हो गया, 36 हो गया, 336 हो गया, 336, 336, 7 में से 5 या तो 2 हो गया, 2 कितना 7 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 343 में से 8 घटाना था, तो 43 में से अगर 8 घटाना है तो 43 में से पहले 3 घटा दिएगा तो 40 हो गया, फिर 5 सॉरी नहीं 9 घटाना था, 9 घटाना था, क्योंकि 8 था तो हम एक एक्स्ट्रा घटा लेते हैं, तो 43 में से पहले 3 घटाते थे तो कितना 40 होगा, फिर 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, कितना 6 घटाना था तो 34 होगा, 334 सही 2/7%, यानी इतना परसेंट नहीं, इस संख्या हम घटा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब भी रहेगा ऐसा तो हमेशा एक एक्स्ट्रा अपना मन से घटा लीजिएगा, और नीचे वाला का नीचे और ऊपर का ऊपर अंतर लिख दीजिएगा, नीचे वाला को जोड़ के तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे बताया 1/16 तक बता दिए, सॉरी 1/ कहाँ तक, 6 तक बताया, अब उससे आगे थोड़ा सा बढ़ रहा है। देखिए अब बता रहे 1/6 तक तो बता दिए, 1/7, 1/7 ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 1/7 का, तो 14 सही 2/7% होता है, 14 सही 2/7% होता है, दिक्कत इसमें नहीं है, 14 सही 2/7% होता है। वैसे ही अगर हम पूछेंगे 2/7 का मान कितना होता है, 2/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 1/7 का ये क्या है, 2/7 दो गुना है, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14 सही 2/7% होता है, उसका क्या गुना करना था, 2 गुना कर देना है, क्या गुना करना है, 2 गुना, तो 14 दूना कितना होगा, 28 हो गया, 2 दूना 4/7 हो गया, 2 दूना 4, 2 से एक बार इसमें भी गुना किया जाता है, इसमें भी, 14 दूना 28 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4/7 हो गया, 4/7 हो गया, इतना परसेंट हो गया, 14 सही 4/7% हो गया। वैसे अगर हम 3/7 का मान पूछेंगे, 3/7 का मान, तो 1/7 का परसेंटेज में मान कितना होता है, तो 14 सही 2/7% होता है, 14 सही 2/7%, कोई दिक्कत, 14 सही 2/7% होता है, तो उसका क्या गुना करना था, 3 गुना कर देना है, तो 14 कितना होता है, 42 होता है, 14 42 होता है, 14 42, अप्रोक्स में इसका मान होता है, अप्रोक्स में मान होता है 14 पॉइंट, ये भी याद कर लीजिए, इसका बहुत, इस डाटा का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, अप्रोक्स मान होता है कितना, 14 सही 7 दूना 14, 14 सही 28% होता है, 14.28% होता है, 14.28%, 7 से भाग लगेगा 7 दूना 14, बचेगा 6, 7 8 56, इतना होता है। तो इसका भी अप्रोक्स में अगर हम मान निकालने जाएंगे अप्रोक्स में, तो इसका क्या गुना कर देंगे, 2 गुना करेंगे, 14 दूना 28 हो गया, और फिर 28 दूना 56 हो गया, इस डाटा का भी बहुत ज़्यादा ही यूज होता है, 28 दूना 56 होगा, ठीक है। 3/7 का मान अगर निकालना होगा, 3/7 का मान अगर निकालना होगा, तो 1/7 का क्या 3 गुना है, तो 1/7 का परसेंट वैल्यू होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%, उसका 3 गुना करिएगा तो 14
42 होता है, 14 तिया कितना होता है 42 होता है, 14 तिया 42, कोई दिक्कत इसमें नहीं, यानी 14 तिया 42 और तीनों ना 6/7% होता है, 14 तिया 42 यानी 42 सही 6/7% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्स में अगर मान निकालना चाह रहे हैं, अप्रोक्स में इसका मान कितना हो गया, तो 14 के 3 गुना करिएगा तो 14 तिया 42 और 28 के 3 गुना करिएगा तो 28 3 कितना होता है, 25 तिया 75 और 3 तिहाई 9 जोड़ेंगे तो 84 हो गया। 28 तिया कितना होता है, 28 तिया 8 3 24 3 6 6 2 8 यानी 84, 28 तिया कितना होता है 84 यानी 42.84% होता है, 42.84% होता है, 42.84% होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा, तीन होगा, इन तीनों का डाटा कहीं ज्यादा होगा। कभी 14.28% लिखा हुआ तो समझिए 1/7 है, कभी 28.56% लिखा हुआ तो समझिए 2/, यानी 14 सही 2/, 14.28% का क्या गुना 2 गुना है, या 42.84 अगर लिखा हुआ है, 42.84 लिखा हुआ है तो समझिए इसका क्या गुना है 3 गुना है, इसका 3 गुना आ रहा है, 3 14 पॉइंट याद करिएगा, इसको हमेशा याद कर लेना है। और इसके सहायता से इसको भी, इसका भी अगर ये दे दिया रहेगा, इसका अगर ये दे दिया रहेगा तो अगर ये याद रहता है कि 14.28% का 3 गुना है तो इसका मान अगर याद रहता है फ्रैक्शन में 1/4 1/7 होता है तो इसका यानी 3 गुना था, 3/7 आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 28 के जस्ट 2 गुना रहता है, ये 42 है, 42 के 2 गुना रहता है, 14 है, 14 के जस्ट 2 गुना है, ये भी याद कर 14 दूना 28, 28 दूना 56, 42 दूना 84, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर 42 84 दे दिया हुआ है, 42 84 तो समझिए 14 28 का क्या गुना है 3 गुना है, 14.28% पे 3 गुना है, तो या इसका मान 1/7 होता है फ्रैक्शन में, तो इसका मान होगा 3/7 हो जाएगा। 28 56 है यानी 14.28% का ये दुगुना है, दुगुना है, ये क्या है दुगुना है, तो इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये 3 को बार बार याद करवा रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। वैसे 7/4 का अगर मान निकालना होगा, सॉरी 4/7 का अगर मान निकालना होगा, 4/7 का मान कितना होता है, तो 1/7 का क्या गुना 4 गुना, 1/7 का परसेंट में मान होता है 14 सही 2/7% होता है, तो उसका 4 गुना कर देना है, क्या गुना कर देना है, तो 14 चौका कितना होता है, 14 चौका 56 होता है, कितना होता है, ये भी डाटा का बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, 14 चौका 56 और 4 दूना 8 हो गया, 8/7% होता है। अभी हम बताया कि ऊपर अगर नीचे वाले से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें हमेशा भाग लगाइएगा, जब मरतबे लगेगा उसको इस वाला में ऐड करिएगा, तो 1 मरतबे लगेगा तो 1 इसमें ऐड करिएगा तो 57 हो जाएगा और 1/7 हो जाएगा, 57 सही 1/7% हो जाएगा, 57 सही 1/7%। अब इसका दशमलव याद नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 4/7 लिखा हुआ है, 4/7 उसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो 1/7 का मान अगर याद रहता तो इसका मान डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, इसका मान क्या कर सकते थे, डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, यहीं से 1/7 4 गुना करना है, तो 14 सही 2/7% का 4 गुना करिएगा तो 14 चौका 56 और 4 दूना 8, यहाँ पे भी 2 से गुना करना रहता है, यहाँ पे भी 2 से गुना करना रहता है, सॉरी यहाँ पे भी 4 से गुना करना रहता है, यहाँ पे भी 4 से गुना करना रहता है, तो 14 चौका 56 और इधर से 7 से ज़्यादा आ रहा है तो 1 मतलब 1 उसमें ऐड करिएगा तो 56 1 57 सही 1/7% हो जाएगा, 57। और जहाँ 1 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 57 से 1/7% जहाँ लिखा हुआ है इसका फ्रैक्शन डायरेक्ट मान होता है 4/7 होता है, 4/7 होता है। वैसे ही अगर 5/7 का मान अगर निकालना होगा, 5/7 का मान, तो 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%, तो उसका क्या गुना करना है 5 गुना कर देना है, क्या गुना करना है 5 गुना करना है, कोई दिक्कत इसमें 5 गुना करिए तो इसका 5 गुना हम करने जा रहे हैं, 14 पंचे 70 हो जाएगा, 14 पंचे 70 और 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, इसका 5 दूना 10/7% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी को ये होगा, ये सही फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, इसको अगर ऊपर ज्यादा आ रहा है तो भाग लगाए, जब मरतबे लगेगा उसमें जोड़ दीजिएगा, 71 हो जाएगा, 1 मरतबे लगेगा बचेगा 3/7 हो जाएगा, 71 सही 3/7%, यानी
5/7 का परसेंटेज मान कितना होता है? 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7% होता है। 71 सही 3/7%। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 71 सही 3/7%। वैसे ही अगर 6/7 का मान अगर निकालना है तो 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। तो उसका 6 गुना कर देना है तो 14 14 ते 42 है। 14 छक 84 हो जाएगा। 14 छक 84 बचेगा 12। 6 दूना 12 इसमें भी गुना करना रहता है, इसमें भी ना गुना करना रहता है। 6 दूना 12/7 हो गया। इतना परसेंट हो गया। देख रहे कि ये 7 से ज्यादा ऊपर आ रहा है। 7 से ज्यादा है, जब ज्यादा आ रहा है तो पहले भाग लगाइएगा। 7 एकम 7 बचेगा, 5 बचेगा। एक उसमें जोड़ दिएगा तो 85 हो गया। 85 5 85 सही 5/7%। 85 सही 5/7% हो गया। 85 सही 7/5%। कोई दिक्कत नहीं। यानी जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सिर्फ क्या कर देना, 6 गुना करना। यहीं से 14 छक 84 और 6 दूना 12 है, 7 से ज्यादा आ रहा है तो एक जोड़िएगा तो 84 एक 85 हो जाएगा। 5 बचेगा, 5/7 हो जाएगा। यानी 85 सही 5/7 डायरेक्ट इसका मान ये हो जाएगा। ठीक है। अगर बीसी से यही हम निकालते तो क्या करते थे, 100 से गुना करते 100% से, फिर 600 में 7 से भाग लगाते, तब जाकर फिर ये आता। ठीक है। वहां पर क्या हो जाएगा, समय लग जाएगा। अगर कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, अगर वो याद रहेगा तो उसके सहायता से बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन है जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1/7 तक। कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको पहले हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। 1/8 के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं। 1/8 क्या है, तो ये बेसिक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू है और इसी के सहायता से बहुत सारे फ्रैक्शन का हम मान निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। और इसको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये तो ऐसे याद नहीं होगा, रटने से तो याद होता नहीं। बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा तभी जाके याद हो जाएगा। 1/8 1/8 क्या है, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर 1/8 का होता है। 1/8 का 12.5% होता है। 1/8 का क्या 12.5% ऐसे लिखिए या 12.5 लिखिए। 12.5 लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 3/, अगर हम 8 पूछ रहे हैं, 3/8 3/8 का फ्रैक्शन मान क्या होता है, सर परसेंटेज मान क्या होता है 3/8 का। तो आपको याद होगा, आपको पता है कि 1/, यानी 3/8, 1/8 का क्या गुना है, 3 गुना है। 1/8 का परसेंटेज मान होता है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% ये होता है। 12 सही यानी 12 सही 1/2% इतना होता है। उसका क्या गुना करना है, 3 गुना कर देना है। तो 12 तिहाई कितना हो गया, 36 हो गया। 12 तिहाई 36। ठीक है। 3 से इसमें भी गुना करते हैं। 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो गया, 3/2 हो गया। इतना परसेंट। अगर ऊपर का मान नीचे के मान से ज्यादा आ रहा है तो जब मरतबे भाग लगा दीजिएगा और जितना शेष आएगा उसको हमेशा ऊपर लिखिएगा। एक मरतबे भाग लगा, एक हमेशा इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 37 सही 1/2% हो जाएगा। 37 सही 1/2%। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको ऐसे लिखते हैं, अगर पॉइंट में लिखते हैं तो इसका सिर्फ 3 गुना कर देना था। तो 12 तिहाई 17, 5 तिहाई 15, तो 15 के 5 हो गया। 12 तिहाई 36 37 37.5% हो जाता। ठीक है। ऐसे अगर पॉइंट में करना रहता तो 37.5% हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर 5/8 का मान अगर निकालना होगा, 5/8 का मान, तो 1/8 का 5/8 क्या है, 5 गुना है। तो 1/8 का परसेंटेज मान होता है, 1/8 का परसेंटेज में 12.5% होता है। 12.5%। उसका क्या गुना करना है, 5 गुना करना है। तो इसका 5 गुना 12 पंचे 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60 यहाँ से आ जाएगा 60 है। और 2 इसमें भी गुना, 5 से इसमें गुना करिएगा तो 5/2 हो जाएगा। 12 पंचे 60 इतना हो गया। फिर इतना परसेंट हो गया। देख रहे ऊपर का और नीचे का मान से अगर ज्यादा आ रहा है तो भाग लगाइएगा। 2 दूना 4, 2 मरतबे लगेगा, 2 उसमें जोड़िएगा तो 62.5% हो जाएगा। 1/2 62.5% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को पॉइंट में कहना चाह रहे हैं, इसी को अगर यहीं से अगर डायरेक्ट निकाल देते हैं कि
8 यानी 5/8 1/8 का 5 गुना है। अगर पॉइंट में गएंगे तो इसमें क्या होगा 5 गुना, तो 5 से गुना 12 60 हो गया, और 5 से इसमें 5 5 25, 2 उधर चला जाएगा तो 60 2 62 62% हो जाता है। डायरेक्ट एक लाइन में बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर 8 का मान अगर निकालना है 7/8 का मान, तो 1/8 का मान कितना होता है 12.5%, उसका 7 गुना है 12.5% का क्या गुना है 12.5% का 7 गुना है, तो 12×7 = 84 हो जाएगा, 12×7 = 84, ठीक है 84, 7 से उसमें ऊपर भी गुना होता है तो 2 इतना % हो जाएगा। इसी को और ठीक कर लेते हैं, 3 मरतबे 3 उधर ऐड हो जाएगा तो 87 हो गया, 87.5% हो जाएगा, 87.5%। अगर यही से डायरेक्ट अगर निकालना चाह रहे हैं तो क्या गुना, डायरेक्ट 7 गुना कर दीजिएगा, इसमें 7 से गुना करिएगा तो 12×7 = 84, 7×5 = 35, 3 उधर चल जाएगा तो 84 3 87 हो जाएगा, 87.5% हो जाएगा, 87.5%। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर 11/8 का मान पूछ रहे, 11/8 का मान बताइए, 11/8 का मान, तो इसमें कोई दिक्कत है? ये अगर 11/8 का मान पूछे तो उसका 11 गुना करना है। 1/11 का 1/8 का मान होता है परसेंटेज में 12.5% होता है, 12.5% होता है। इसका क्या गुना करना है, 11 गुना कर देना है। इसको पहले यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 11 से इसमें अगर इसमें गुना करिएगा तो 100 कितना हो गया 32 हो जाएगा, 132, 111 के सॉरी 12 एकम 12, 12 1 13 हो गया। फिर 11 से इसमें भी गुना करते तो 11/2 हो जाएगा, 11/2 इतना % हो जाएगा। इसको भाग लगाइएगा, ज़्यादा आ रहा है तो 5 मरतबे 5 उसमें ऐड कर दीजिएगा तो 137 हो गया, कितना 137, 132 से 5 137, 137 सही 1/2% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से डायरेक्ट इसमें अगर 11 से गुना कर देंगे, 11 से 11 5 55, फिर 11 से 12 में गुना करें तो 132 है, और 5 137 पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद, इतना % हो जाएगा, इतना % हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही 15/8 का मान निकालना होगा, 15/8 का मान कितना होगा, तो 15/8 का मान कितना, इसको हम सजा सकते हैं, या तो 15 से गुना करके निकालेगा, या इसी को हम सजा सकते हैं, इसको सजा सकते हैं 2 सही यानी 2 माइनस 1/8, 2 माइनस 1/8, इसको ऐसे सजा सकते हैं, कोई सजाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 का मान आपको याद होगा, 2 का मान अगर याद बेसिस से बनाते थे क्या करें, 1/8 का % में मान इतना होता है, उसमें फिर 15 से गुना करता है तो आपको समय लग जाएगा। और इसी को डायरेक्ट हम ऐसे भी आप सोच सकते हैं, इसको उल्टा भी ऐसे सोच सकते हैं, अगर ज़्यादा गुना करने आ रहा है, गुना करना हो रहा है तो ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं। यानी 2 का मान कितना होगा 200%, 2 का मान 200% होता है, और 1/8 का मान होता है, 1/8 का मान होता है, बताओ 1/8 का मान 12.5% होता है। 1/8 का मान 1/8 का मान अभी बताया कि 12.5% होता है, 12.5% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले 200 में अगर इसको घटाना है, इसको घटाना तो एक हम ज़्यादा घटा लेते हैं, यानी 200 में से 82 12 ना घटाकर 13 घटाइएगा तो 187 आ जाएगा, 187। और फिर इसमें से एक घटा देना है, एक, और फिर 2 पे चौके तो 187 सही 1/2% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसी को 11/, इसको हम, और ये तो हो गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी को अगर जो 11/8 लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा सा, अगर एक तो ऐसे बना सकते हैं, और 11/8 को ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है। कैसे, तो 1 का प्लस 1, ये हो गया 8, इसको 11 को तोड़ सकते हैं तो 8 प्लस 3 11, तो 1 + 8 ऐसे सोच सकते थे अलग अलग, यानी 11 को हम ऐसे सोच सकते थे, 11 को हम लिख सकते हैं 8 + 3, अब बट्टे 8 से भाग लगाना था तो इससे इसमें भाग लगाए तो 1 मरतबा लगेगा, इसमें भाग लगेगा 3/8 हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सोचने के लिए तो जैसे आपको सोचना है, इसको ऐसे हम सोच दिए, ठीक है। अब 1 का मान परसेंटेज में होता है 100% होता है, और 1/3 का मान 1/8 का मान परसेंटेज में होता है कितना, 1/8 का मान 12.5%, तो 3/8 का मान 12 36 37% हो गया, 37% हो गया, 37% हो गया। तो क्या कर देना है, इसमें जोड़ दे रहे हैं तो 137 सही 1/2%, या तो ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी
ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 11 से गुना करके, या आप इसको थोड़ा सा सजा के भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? जब गुना करने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं 3 सही 1/3 सही, यानी 3/8 का मान, 1/8 का मान 12.5% है, तो 3/8 उसका 3 गुना, तो 12 से 36 है, तो 37 का उधर से 5 से गुना करेंगे, 5 से 15.1 अंक उधर चल जाएगा, तो कितना 12 से 36 एक 37, 37.5% हो जाएगा। 37 सही 1/2%, कोई दिक्कत नहीं। 100% में जोड़ दिएगा तो 37 सही 1/2% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब 1/9 के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, यहाँ पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए 1/9 के लिए, ठीक है, 1/9 है क्या, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है और उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू होता है 1/9 का, 1/9 का 11 सही 1/9% होता है, 11 से 1/9%। अगर अप्रोक्स में इसका मान होता है, अप्रोक्स में होता है 11.11% होता है, अप्रोक्स में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर हम आपसे पूछेंगे 2/9 का मान बताइए, तो इसका देख रहे हैं, यानी 2/9, 1/9 का क्या गुना है, 2 गुना है, तो 1/9 का परसेंटेज मान होता है 11 से 1/9%, यही होता है। उसका सिर्फ क्या कर देना है, 2 गुना बता देना, तो 11 दूना 22 हो गया, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 से ऊपर गुना करिएगा तो 22 सही 2/9% हो गया, यानी 2 से इसमें भी गुना किया जाता है, 2 से उसमें भी गुना कर देते हैं, तो 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। अप्रोक्स में अगर मान बताएंगे तो अप्रोक्स में मान होगा डायरेक्ट 2 से, ये हो गया इसमें गुना, ना तो यहाँ पे भी डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो गया 22 यहाँ से भाग नहीं दिखे, चेक कर लीजिएगा, यही से डायरेक्ट निकालिएगा 22.22%, 22% हो जाएगा, 22.22%। वैसे अगर 4/9 का मान निकालना है तो 1/9 का परसेंटेज मान होता है 11 से 1/9%, उसका क्या कर देना, सिर्फ 4 गुना कर देना, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 सही, यानी 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9% इतना होता है। अप्रोक्स में अगर मान निकालिएगा, अप्रोक्स में इसका सिर्फ क्या करना है, 4 गुना, 1/9 का क्या है 4/9, 1/9 का 4 गुना है, इसमें 4 से गुना करिएगा तो कितना हो गया, ये 44, 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44, यानी 44.44% हो जाएगा। वैसे अगर 5/5 अगर 9 का मान बताना है तो 1/9 का 5/9 का गुना 5 गुना है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11 से 1/9% होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसका क्या गुना है, 5 गुना करना है, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 से इसमें भी गुना 5, 11 पचे 55 सही 5/9% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्स में कहेंगे तो अगर 5/9, 1/9 का क्या गुना 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना करिएगा, तो 11 पचे 55 और 11 पचे 55, यानी 5% हो जाएगा, 55.55% हो गया। वैसे अगर 7/9 का मान अगर हम पूछ रहे हैं, 7/9 का मान क्या होता है, 7/9 का मान, तो इसका 7 गुना करिए, 11 से 1/9 का परसेंट मान होता है 11 से 1/9%, उसका क्या गुना है, 7 गुना कर देना है, 11 7 77, फिर 7/9% होता है, ये होता है। अप्रोक्स में अगर मान बताएंगे तो इसका 7 गुना करिएगा, 11 7 77.77% हो जाएगा, ठीक। वैसे अगर 8/9 का मान, 8/9 का मान अगर हम पूछ रहे हैं, 8/9 का मान पूछ रहे हैं, तो इसका क्या गुना करिएगा, 9, 8 गुना करिएगा, तो यानी 1/9 का मान परसेंटेज मान होता है 11 से 1/9%, उसका क्या गुना करना, 8 गुना करिएगा, तो 11 8 88, 8/9%, ठीक है। अप्रोक्स में कहिएगा तो 88.88% है, यानी 11 से 1/11 से ही 11% को क्या करना, 8 गुना कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा 1/9 के लिए। अगर वही हम 15/9 पूछ देंगे, 15/9 का मान कितना हो गया, 15/9 या 17/9, 17/9 या हम 19/19 हम 19 कितना ले लिए, 9 ले लिए, 19/9 ले लिए, तो 19/9 को हम ऐसे सजा सकते हैं, ठीक है। 19/9 को या तो क्या करते हैं, 1/9 को 1/9 का मान निकालेंगे, फिर उसमें 19 से गुना करेंगे, या क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सजा के इसको हम लिख सकते हैं 9 दूना 18, 9 दूना 18 प्लस 1/9, 9 दूना 18 प्लस
9 दूना 18, 19/9 ऐसे इसको हम सजा दिए थे। ठीक है, इसको सजाने के बाद 2 का मान होता है 200%। 2 का मान कितना होता है परसेंटेज में? 200%। और 1/9 का मान कितना होता है? 11 सही 1/9%। तो कितना हो गया? 200। 200 11 सही 1/9% होता है। 200 11 सही 1/9% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसी भी, अगर वही हम यहाँ पर दे देते हैं 24, 24/9 का परसेंटेज मान कितना होता है? तो 9 3 कितना होता है? 9 3 27 होता है, ज्यादा हो गया। 9 3 27 बचेगा, उसमें से 3 ज्यादा हो गया। ठीक है, या है 9 दूना 18, तो 6 हो जाएगा। इसीलिए 9 3 27, जैसे आपको सोचना है। 9 3 27 हो गया, 9 3 27 घटाना पड़ेगा कितना? 3 घटाना होगा, 3 सॉरी, यहाँ पर 24 इतना लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम 22/9 लिख देते। 22/9, 22/9 का मान निकालना है। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 बचेगा 4, 9 3 27, यहाँ पर हम 26 लिख देते। क्या लिख देते? 26, डायरेक्ट 26 लिखता है। 26/9 का परसेंटेज मान निकालना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सजा सकते हैं। 9 3 27 हो गया, 9 3 27, लेकिन हमको 26 से लाना है, तो एक घटा लेते हैं। एक क्या करेंगे? घटाएंगे। 9 3 27 में से एक घटेगा तो 26/9 आ जाएगा। अब एक ना 3 का मान आपको मालूम होना चाहिए, 300% होता है परसेंटेज में। ठीक है, और 1/9 का मान परसेंटेज में होता है माइनस 1/9 का मान 11 से 1/9 होता है, यही होता है। इसमें से आप 300 में से 11 ना घटा के 12 घटा दीजिएगा, तो कितना? 200, 200 12 घटाइएगा 288। और फिर 8 में से 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 हो गया। 8 बटे कितना हो गया? 9% हो गया। ये हो गया। कभी भी ऐसा, अगर जब भी अगर ऐसा, अगर फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो कैसे? बेसिक फ्रैक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से नहीं करके। ठीक है, आगे फिर बता रहे, पहले इसको मिटा देते हैं। अब 1/10 के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं। 1/10 के लिए यहाँ पे लिख देते 1/10। ये क्या है? स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू आता है। 1/10 का परसेंटेज मान कितना होता है? 10% होता है। 1/10 का परसेंटेज मान होता है 1/10 होता है। अगर वही हम आपसे पूछेंगे 3/10 का मान कितना होता है? तो 1/3/10, 1/10 का क्या गुना है? 3 गुना है। 3 गुना, क्या गुना है? 3 गुना है। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? 3 गुना। 1/10 का परसेंटेज मान होता है, 1/10 का परसेंटेज मान होता है 10%, उसका क्या गुना करना है? 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। 30% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर हम 7/10 का मान अगर निकालना चाह रहे हैं तो समझिए 1/10 का 7/10 का है 7 गुना है। 1/10 का परसेंटेज मान होता है 10%, उसका क्या गुना कर देना? 7 गुना कर देना है, तो कितना हो गया? 70% हो गया। कितना? 70%। वैसे ही 11/10 का परसेंटेज मान कितना होता है? 11/10 का परसेंटेज मान कितना होता है? तो 1/10, 1/10 का 11/10 का है 11 गुना है। क्या गुना है? 11 गुना। 1/10 का परसेंटेज मान होता है 10% होता है, उसका क्या गुना करना है? 11 गुना करना है, तो कितना हो गया? 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो ऐसे भी इसको हम सजा सकते थे। अगर 11/10 का मान ही निकालना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/10। 1 + 1/10, 10, इसी को हम सजा दिए थे। 1 + 1/10। अब 10 का मान कितना होता है? 1 का मान कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, 1/10 का मान अभी रटवाया हुआ है, तो ये 10% होता है, तो कितना हो गया? 110%। ऐसे सोचिए, 11 से गुना करके सोचिए। ठीक है, यानी 25/22 यानी 23/10 का मान हम पूछ रहे हैं। 23/10 का मान, या तक 23 से क्या करने जा रहे हैं? इसमें हम गुना करेंगे। 1/10 का मान कितना होता है? 10%, उसका क्या गुना है? 23 गुना कर देना है। क्या गुना कर देना है? 23 गुना, तो कितना हो गया? 230% हो जाएगा। 230% होगा। इसी को ऐसे भी हम सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते हैं। 11 10 चौका 40, 10 चौका 40 ज़्यादा हो जाएगा। 10 दूना 20, 10 दूना 20, 3 ज़्यादा है। 10 दूना 20, 3 ज़्यादा, इसलिए प्लस दे देते हैं। अगर कम रहता तो माइनस दे देते। 3 ज़्यादा है, 10 दूना 20,
इसको सजा दिए थे 20 को 23 को हम 20 प्लस 3 लिख सकते हैं और 10 दूना 20 हो गया। आज 3 नहीं कटने वाला है तो 3/10 हो गया, 3/10 हो गया। और 2 का मान कितना होता है, 2 का मान परसेंटेज में होता है 200%, 200% होता है। 3/10 का परसेंटेज मान कितना होगा 30%, 1/10 का 10% था, 3/10 का 30% हो जाएगा तो कितना हो गया 230%, 230%। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। हम कहाँ से कहाँ तक बताया है, 1 से लेकर 3 से 1/3 से लेकर 1/10 तक का बेसिक जो फ्रैक्शन होता है, बेसिक फ्रैक्शन, उसके सहायता से और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है वो कंसेप्ट बताया है। ठीक है, फिर हम इसका एक और वीडियो बनाएंगे जो फिर प्रैक्टिस उसमें करवाएंगे 1/11 से लेकर 1/20 तक बेसिक फ्रैक्शन का यूज करके हम और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।